Hello students, welcome back to my channel UTD classes by Neeraj sir, and today's our topic is J.J. Thomson model of an atom, chapter 4 structure of atom of class 9th। तो देखिए क्लास 9th का ये लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपके पास तीन थ्योरी प्रपोज होंगी एटम के ऊपर, एक J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, एक रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम और एक होगा नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम सबसे पहला मॉडल पढ़ने जा रहे हैं विच इज J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। आप ये कह सकते हैं कि अगर ये मॉडल प्रपोज नहीं हुआ होता तो आज हम केमिस्ट्री की कोई भी एटम के स्ट्रक्चर को बना नहीं पाते, चाहे वो रदरफोर्ड होते चाहे वो नील्स बोर होते। अगर इन्होंने ये थ्योरी ना दी होती तो वो थ्योरीज भी नहीं आती। तो आइए समझते हैं कि J.J. थॉमसन ऑफ मॉडल एंड एटम क्या कहता है। तो देखिए ये क्या कहता है, यहाँ पे मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम ना लगे। देखिए लिखा हुआ है दिस मॉडल प्रपोज दैट एन एटम इज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिवली चार्ज। कहता है ये मॉडल बताता है कि एक एटम जो होता है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज से स्फीयर से बना होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर से बना होता है। स्फीयर मतलब एक गोल फुटबॉल की जैसे शेप होती है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना है। इन विच पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरी तरीके से बराबर हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है ओवर द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो है जगह जगह पे एम्बेडेड रहते हैं। डेफिनेशन तो पढ़ ली, नहीं समझ में आया तो अब फिर से एक बार समझिए क्या होता है। कह रहा है कि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कहता है कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में बराबर भागों में बटा हुआ है, पूरे में फैला हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन है वो जगह जगह पे एम्बेडेड है। बिल्कुल कैसे, इस मॉडल को दो नामों से और जानते हैं, जैसे वाटरमेलन मॉडल और एक है पल्प पुडिंग मॉडल। जैसे आपने वाटरमेलन खाया है भाई, तो वाटरमेलन में जो हिस्सा रेड होता है, ये वाला हिस्सा जो रेड पोर्शन होता है ये प्रोटॉन है, और जो रेड हिस्सा होता है वो पूरे वाटरमेलन में फैला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जिस तरीके से वाटरमेलन का रेड हिस्सा पूरे में फैला रहता है तरबूज में, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैले रहते हैं। और जिस तरह इसमें जो सीड्स होती हैं, तरबूज में जो सीड्स होती हैं, उनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन की तरह बोला है कि पूरे एटम में पूरे भर के अंदर प्लस पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन भरे हुए हैं, लेकिन उसमें जगह जगह पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये थ्योरी दी थी J.J. थॉमसन ने। तो J.J. थॉमसन की थ्योरी क्या है कि एटम जो है स्फीयर शेप का है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पूरा पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें जगह जगह पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। उसी तरीके से पल्प पुडिंग मॉडल में भी यही एक हलवा है, ठीक है। जैसे हलवे में पूरा मास जो होता है हलवे का होता है, लेकिन जगह जगह उसमें जैसे नट्स एंड क्रैक्स पड़े रहते हैं, तो वो नट्स एंड क्रैक इलेक्ट्रॉन्स है और पूरा हलवा जो है वो प्रोटॉन्स की तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये पूरा एक एटम हो जाएगा। तो ये है J.J. थॉमसन ऑफ मॉडल। आइए इसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। तो आइए पोस्टुलेट्स देखते हैं। इसका पहला पोस्टुलेट्स है एन एटम रिजेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। जो J.J. थॉमसन ने अपनी थ्योरी से जो कुछ पोस्टुलेट्स निकाले हैं, पहला पोस्टुलेट क्या है कि जो एटम होता है वो एक स्फीयर शेप का होता है, जो कि पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, मतलब जगह जगह पर धसे हुए रहते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 2, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इन इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू में, मतलब दोनों के जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो क्या है, सेम है, चार्ज। तो द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, देयरफॉर एन एटम हैज नो चार्ज और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं कि पूरे एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल है। जब भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में इक्वल होंगे तो ये लोग एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव कैंसिल कर देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को कैंसिल कर देगा। तो इसका मतलब है एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, एन एटम हैज नो चार्ज, या इस कंडीशन को हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल करिएगा अपने आंसर्स में तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। लास्ट है आपके पास में, दिस मॉडल कंपेयर्ड विद द वाटरमेलन एंड पल्म पुडिंग बिकॉज रेड एडिबल पार्ट एज अ प्रोटॉन एंड सीड फिलिंग इन द वाटरमेलन एज अ इलेक्ट्रॉन। ये बात हम लोगों ने पहले भी समझ रखी है। इन्होंने पोस्टुलेट दिया कि पूरा एटम, जो इस मॉडल को पल्प पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो रेड एडिबल पार्ट होता है, पूरे में जो रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन की तरह ट्रीट किया जाता है और जो सीड्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट की जाती हैं। तो इस तरह से हमने इनके तीन पोस्टुलेट पढ़ लें। अब आइए इनके लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है उनके में क्या कमियां थी उनके मॉडल में। आइए लिमिटेशंस देखते हैं।
सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। लिमिटेशंस मतलब होता है कि उनकी कमियां क्या क्या थी। तो पहली क्या दिक्कत है जो इनके मॉडल में, वो ये है, दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन्स होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पूरे में फैला हुआ है जबकि इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े से ही हैं। तो कैसे इनके प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को हैंडल कर लिया, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कैसे कर सकते थे, ये बात उन्होंने नहीं बता पाए। सेकेंड, ऑल्सो फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। एटम की स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करने के बाद एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, कोई चार्ज नहीं होता एटम के ऊपर। इस कंडीशन को बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो ये भी कैसे हुआ ये बात उन्होंने नहीं बता पाए। तीसरा था, दिस मॉडल नेवर टॉक्स अबाउट द न्यूक्लियस। आज के टाइम में हम लोग जो एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं उसमें न्यूक्लियस होता है ना, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखे जाते हैं। लेकिन उस समय जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी तो उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कोई भी बात नहीं कही थी, या आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस के बारे में नहीं जान पाए थे। तो ये पूरा का पूरा है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने इसके पोस्टुलेट्स पढ़े हैं, पोस्टुलेट्स के बाद हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी है। आप एग्जाम में इतना पूरा लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।